हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 गणित। तो पिछले वीडियो में हमने दो चैप्टर को क्लियर कर दिया है। आज की इस वीडियो में है इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उस पे उदाहरण जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा चर क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ चर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये क्या होते हैं? चर होते हैं। चर चर अभी हमने बताया कि चर का मान बदलता रहता है, इसे चर कहते हैं। अब जान लेते हैं अचर क्या होता है। अचर वह होता है दोस्तों जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं है, जो हमेशा फिक्स रहता है। अचर बदलता नहीं है, अचर का मान बदलता रहता है। अब इतना क्लियर हो गया है तो अब जान लेते हैं कि समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में जानेंगे कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है। यह भी आपको जानना जरूरी होगा, नहीं तो आप अगर नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसे यह एक x+2, ये क्या है? बहुपद है। ये क्या? रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक है? रैखिक का क्या मतलब होता है दोस्तों? रैखिक का यह मतलब होता है कि इसकी अधिकतम घात क्या होगी? एक होगी। तो यह एक बहुपद है, रैखिक बहुपद। तो अगर इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। जब भी अगर आपको बहुपद दिया हो, अगर उसे आपको समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे कि उसके बराबर में 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जान लेते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हालांकि हमें आपको दो चर वाले रैखिक पढ़ाना है, बट आपको समझ भी लेना चाहिए रैखिक एक चर वाला क्या होता है। हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे x+2 बराबर 0, ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अभी भी हमने बताया आपको चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है। तो इसमें अधिकतम चर कितना है? एक है। तो ये क्या होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और इसका एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं। x+2+3 बराबर 0, ये भी रैखिक समीकरण है। इसे हम जोड़ देंगे तो ये रैखिक ही समीकरण होगा, क्योंकि इसमें एक अधिकतम घात एक है। और रैखिक का मतलब हमने बताया है कि उसकी घात एक होती है। अब जान लेते हैं युग्म। युग्म का क्या मतलब है? युग्म का मतलब यह होता है दोस्तों कि हम रैखिक समीकरण दो लेंगे, और क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो होंगे, उसे सॉल्व करेंगे। और इसमें कई विधि है, ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, और मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ये सभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम जान लेते हैं कि अपने टॉपिक पर आते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसे दर्शाते कैसे हैं, का एक दर्शाने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ax+by+c बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्योंकि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। तो यही है ax+by+c बराबर 0। सी जहाँ क्या है? अचर है। अचर मैंने बताया जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा समीकरण रैखिक है और कौन सा दो चर वाला रैखिक है और कौन सा एक चर वाला रैखिक है। तो 6x+7 बराबर 0, ये कितना है? इसमें अधिकतम चर कितना है? एक है। तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया, वो भी कितना? एक चर वाला। इसमें इसमें भी आप कहेंगे कि इसमें चर कितना है? एक है। आप कहेंगे सर इसमें ए भी है, ए भी है, ए भी है। तो मैं आपको बता दूं कि सेम टाइप का है। अगर यहाँ पर एक्स भी होता, वाई भी होता, तो ये क्या हो जाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता। बट इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक चर वाला ही रैखिक समीकरण आएगा, वो भी क्या? रैखिक आएगा। तो ये हो गया। इसमें आप कहेंगे
तो ये दिया है 5z-3 बराबर z/2 - 11। ये भी रैखिक समीकरण है एक चर वाला। तो आप पूछेंगे कैसे पहचाने, तो z एक ही है, z भी एक रैखिक समीकरण है। और क्या होता है, z भी अचर होता है दोस्तों, अचर नहीं। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण दे देता हूँ। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अभी अभी हमने बताया कि जिसमें अधिकतम चर कितना हो, 2 हो। तो ये क्या है, 5x+3y बराबर 4। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब ये 3x+4y बराबर 20, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए अब हम डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का एक उदाहरण ले लेते हैं और उसे ग्राफी विधि से और बीजीय व्यंजक रूप में दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। इस सवाल में हमें दिया है, उदाहरण एक है, दिया है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तब उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। इन स्थितियों को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए तथा इसका आलेखी विधि भी लीजिए। तो सबसे पहले सवाल में क्या कहा है आपको समझ लेना चाहिए। तो चरखी की सवारी, आपने देखा होगा मेले में चरखी होती है। और हुपला खेल क्या होता है, हुपला खेल वो होता है दोस्तों कि देखेंगे आप मेले वोले में गए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक रिंग टाइप का तुम्हें हमें थमा देता है और कुछ दूरी पर गोला में साबुन, बिस्कुट, नमकीन, पैसा वैसा धर के रख देता है, उस पर फेंकना होता है। तो वही एक खेल खेलना चाहती थी। तो चलिए अब इतना सवाल समझ गए, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए सीखते हैं। तो हल में लिखेंगे, माना सवारी करने की संख्या x है, यानी हमने जो चरखी की सवारी करना है उसकी संख्या x है, और तथा हुपला खेलने की संख्या y है। तो कहा है कि दोनों मिला करके कितने रुपये लगता है, 20 रुपये। तो आप लिखेंगे x बार सवारी करने का खर्च 3x है और y बार हुपला खेलने का खर्च 4y है। तो यही आपको लिख देना है, और दोनों मिलाकर किसके बराबर है, 20 रुपये के। तो 3x + 4y बराबर 20। तो हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण बना दिया। अब इस तरह तो दर्शाना एक भी बोला था कि पहला क्वेश्चन हो गया, जो इसमें पहला दिया था कि निरूपित कीजिए। अब उसके बाद हमें क्या कहा है कि आलेखी विधि। तो अब चलिए आलेखी विधि द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 3x + 4y बराबर 20। तो x का मान हम 0 लेंगे। तो x बराबर यहाँ पर 0 लेते हैं। तो x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x × 0, सॉरी दोस्तों ये 0 होगा, 0 + 4y बराबर कितना है, 20 है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना रहेगा, 4y बराबर 20। उसके बाद y का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20/4। इसे कट करेंगे तो 5 चौके 20। तो इतना लिख देंगे, 4 × 5 = 20 होता है। उसके बाद इतना लिख देंगे तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। तो अब जब भी हम लिखते हैं तो x, y इस तरह लिखते हैं। तो x का मान 0 है, y का मान कितना है, 5। एक मान तो हमने निकाल दिया। अब दो मान हमें बेसिकली निकालना होता है। दो मान निकालेंगे, बेसी भी निकालेंगे, उससे ज़्यादा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दो ठे से काम हो जाता है। तो अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में अब फिर क्या मान रखेंगे, अब देखेंगे कि एक बार और क्या मान रखने से होगा। तो अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो इसके बटे में 3 आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव में लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम दशमलव में नहीं लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि सही तरीके से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी दूसरा संख्या लेंगे। तो यहाँ पर क्या ले, x का मान हम 4 लेंगे। तो x बराबर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 3 × 4 + 4y बराबर 20 होगा। उसके बाद ये 4 3 12, 12 उधर भेज देंगे तो 4y बराबर 20 - 4 3 12 माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया, हालांकि आप गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे तो उससे ज़्यादा स्टेप बढ़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना होगा, 4y बराबर, ये कितना होगा, 12 8 20, यानी 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा।
और वाई का मान मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ क्योंकि जगह कमी है तो 2 आएगा। 4 दूना के 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,2 इस तरह लिख देंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके दर्शा देते हैं। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं तो दिखाते हैं आप। इस तरह चिन्ह खास लेंगे। तो अब हमें बनाना है ग्राफ। तो बनाएंगे कितना 1 2 3 4 5 6। तो अधिकतम कितना तक गया है 5 तक गया है तो 5 तक ही रहने देंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 तक रहने देते हैं। इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो इतना लिख दिए। तो यहाँ पर एक ऐसे बना देंगे 2 3 4 5। 6 नहीं बनाते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ए माइनस का इधर प्लस का होता है, ए भी प्लस का होता है, ए भी माइनस का होगा। कितना 1 2 3 4 5 इस तरह बना देंगे। अब जो जो पॉइंट आया था उसे लिख लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि एक्स कमा वाई क्या था। एक्स कमा वाई 0,5 है। उसके बाद दूसरा में क्या था 4,2 था। तो अब इसे देख करके हम बनाएंगे। तो 0,5 यानी एक्स पर कितना चला है 0 और वाई पर कितना चला है 5 यानी यहाँ पर। तो ये कितना है 0,5 बिंदु है। इतना लिख देंगे। उसके बाद 4,2 यानी एक्स अक्ष पर 4 चलना है। तो 1 2 3 4 वो भी प्लस की तरफ से। तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद वाई की तरफ से कितना चला है 2 यानी इस साइड। तो ये कितना है 4,2। अब इसे मिला देंगे। तो हम मिला देते हैं। तो इस तरह इंची से मिला देंगे। तो मिला देंगे इस तरह आ जाएगा। तो एक ग्राफ बन गया। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे समीकरण जो आया था 3x + 4y = 20। इसी तरह सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला है उदाहरण, समझते हैं उसे। दूसरा उदाहरण में क्या दिया है भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है और यदि उसके अंश तथा हर में से 4 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखीय निरूपण कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है तब भिन्न x/y होगा। तो आपको अंश और हर पता होना चाहिए। तो अंश इसको अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। तो हमने x/y कर दिया। और सवाल में क्या कहा था कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है 4/5 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x + 2 और बटे में y + 2। जब दोनों में अंश और हर में +2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। इस सवाल में दिया था, पढ़ करके हमने इतना बना लिया। अब हम समीकरण बना लेते हैं। तो इसका तिर्यक गुना कर देंगे। 5 का इधर गुना करेंगे और 4 का इसमें, तो इस तरह गुना कर देंगे। तो मैं अभी लिख रहा हूँ, सिस्टमेटिकली मैं आपको बताऊँगा। तो लिखूँगा x + 2 इंटू में कितना होगा 5 बराबर ये क्या होगा 4 इंटू में y + 2 इस तरह लिखेंगे। अब इसका हम गुना करेंगे 5 का इन दोनों में। तो ये हो जाएगा कितना 5x प्लस ये कितना होगा 10 होगा बराबर 4y + 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो 4y को इस साइड लिया देंगे, 10 को उस साइड भेज देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर दोनों को इस साइड लिया देंगे। तो लिया देते हैं। तो ये होगा 5x - 4y प्लस का 10 - 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ये 5x - 4y और यहाँ पर कितना होगा प्लस का 2 बराबर 0। ये कितना हो गया समीकरण 1 हो गया।
तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या कहा था, यानी दूसरा हमें रैखिक समीकरण बनाना है, तो उसमें क्या कहा था कि यदि अंश तथा हर दोनों में से 4 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 घटाने के लिए कहा था, और बटे में y में से भी 4 घटाने को कहा था। बराबर किसके हो जाता है, 1/2 के। तो फिर उसी तरह करेंगे 3 या गुना, तो ये क्या होगा, x माइनस 4 होगा दोस्तों, और इंटू में 2 बराबर 1 तो आज इट इज रहेगा y माइनस 4, इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर y माइनस 4 हो जाएगा। तो इस साइड लिया देंगे तो ये कितना होगा, 2x माइनस वाई, और ये कितना होगा, माइनस का 8 और प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2x माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें तो बीजगणितीय रूप में इसी तरह दिखाना होता है। तो ये पहला सवाल तो पूरा हो गया। अब दूसरा कहा है आलेखी विधि, यानी हमें ग्राफ बना के बताना है। तो चलिए वह भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ बना लेते हैं। हम ग्राफ क्या बनाएंगे, सबसे पहले मान निकालेंगे एक्स वाई का। तो अधिकतम हम 2 निकालते हैं, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान हम 0 धरेंगे, तो वाई का मान कितना प्राप्त होगा। तो हम एक्स का मान 0 धर के यहीं पर चेक कर लेते हैं मन में, या फिर रफ कॉपी पर भी चेक कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या धरेंगे, 0 धरेंगे, तो देखेंगे क्या बनता है। तो ये 0 बन जाएगा, और इसे पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हमें प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। क्योंकि 1/2 से काम नहीं चलेगा, तो 1/2 हम नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर यक्स का मान अगर 2 लेते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। तो 5 गुना के 10 बनेगा यहाँ पर, और 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। और हाँ, तो फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो एक्स बराबर 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो ये तो 10 हो गया, माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने घटाने की कर दिया था, यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 4y बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर 4y, और y का मान हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 3 आएगा। तो x कमा वाई कितना आया, x कमा वाई बराबर ये कितना आया, 2,3 आया पहला। अब दूसरा में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर अब रखेंगे -2। तो -2 रख देते हैं। तो 5 इंटू -2, एक्स की जगह रखें हम मान, तो x बराबर -2 रखेंगे, और -4y प्लस 2 बराबर 0, इतना लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 4y प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 4y हो जाएगा बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो -2 आएगा। कैसे आएगा, इसे पक्षांतर करेंगे और 4 का भागा इसमें देंगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी हमें x कमा वाई का मान कितना प्राप्त हुआ, x कमा वाई बराबर -2 और -2, यही प्राप्त हुआ। तो 2 मान तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण का मान निकालेंगे। इसी तरह 2, तो इसी तरह 2 निकाल लेते हैं। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x इंटू 0 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 4 प्राप्त होगा। तो x कमा वाई कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर, 0 कमा -4। और दूसरा में हम क्या मान रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे।
2 रखेंगे तो ये कितना होगा 2 इंटू 2। अब -y-4 बराबर 0, तो ये तो 4 हो जाएगा और -y-4 बराबर 0, तो -a प्लस 0 यानी y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो x, y कितना प्राप्त हुआ, x, y बराबर ये कितना प्राप्त हुआ 2, 0। तो इतना 2 बिंदु ले लिए। तो अब एक पेपर पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बना देते हैं। तो हमने ग्राफ बना लिया। अब जो जो बिंदु आया था उसे लिखेंगे। तो समीकरण 1 में हमने क्या क्या माना था, तो 2, 3 ये समीकरण 1 का हम बनाएंगे। तो x अक्ष पर 2 चलना है, y अक्ष पर कितना चलना है 3। तो x अक्ष पर कितना चलना है 2 और y अक्ष पर 3 चलना है, यानी यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 3। उसके बाद दूसरा में -2 और -2 चलना है, यानी x पर भी माइनस, y पर भी माइनस। तो x का माइनस किधर होता है यहाँ पर, y का माइनस यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में -2 और -2 का मान लिख देंगे। तो इसे अब हम क्या करेंगे, इससे और इसे मिला देंगे। तो हम मिला देते हैं, तो बड़ा ग्राफ बना देंगे, ये मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर समीकरण भी लिख देंगे कि कौन सा वाला हमने बनाया था। तो पहला समीकरण हमें क्या बना था उसे हम लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या था, 5x - 4y बराबर -2। इसे ले आएंगे तो प्लस भी हो जाएगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब दूसरा समीकरण में क्या लिखेंगे, 0 पर x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर -4। तो x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर -4। तो 0 और -4 यहाँ पर, तो -4 यहाँ है, तो यहाँ पर डार्क कर देंगे तो ये क्या होगा 0, -4 यह बिंदु हो जाएगा। उसके बाद 2, 0 अक्ष पर 2 चलना है, y पर 0। तो x पर 2 चलना है, तो x यहाँ पर है, y पर 0 तो यहीं पर रहने देंगे। तो अब इसे मिला देंगे इस रेखा को, तो इस तरह मिला देंगे इसमें। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे कितना 2, 0 लिख देंगे। तो इस तरह मिलाएंगे, तो इस तरह रेखा काटती हुई जाएगी। तो यहाँ पर कटान बिंदु हो जाएगा। तो अब हमें सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए कहा था, तो हमने सिर्फ ग्राफ बनाया है। अगर कहता हल करने के लिए, तो ये जहाँ पर बिंदु काटता है वही उसका आंसर होता है। तो वह हम नेक्स्ट प्रश्नावली में सॉल्व करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए कहा था, तो इस तरह हमने बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह 2 उदाहरण समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।